पर निकलकर सामने आ चुकी है। इंडिया अप्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एज रशियन शिपमेंट स्टैग्नेट। यानी कि भारत ने अमेरिकी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि रूस ने भारत को दिए जाने वाले कच्चे तेल पर डिस्काउंट खत्म कर दिया है और वहां से शिपमेंट धीरे धीरे कम हो रही है और भारत बहुत तेजी से अमेरिकी क्रूड ऑयल यानी कि अमेरिकी कच्चा तेल खरीद रहा है। और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों का वो डाटा भी जारी हो चुका है, जिसमें ये पता चला है कि भारत ने रूस और अमेरिका से कितना कच्चा तेल खरीदा है। और यकीन मानिए, वो डाटा जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप शॉक रह जाओगे कि भारत कितने लंबे समय से ये प्लानिंग कर रहा था और अब भारत ने इस प्लान को रणनीति का रूप देकर लागू भी कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको ये खबर तो बताऊंगा ही, साथ ही आपको ये भी जानकारी दूंगा कि अब से कुछ महीने पहले ही तो अमेरिका ने भारत से 2 शिप भरकर तेल मंगाया था, भारत से खरीदा था। अब ऐसा क्या हो गया कि भारत उल्टा अमेरिका से तेल खरीद रहा है? क्योंकि मुझे पता है ये सवाल कई लोग पूछने वाले हैं, इस पर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। लेकिन सबसे पहले इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, परसों खबर निकलकर सामने आई थी कि रूस ने भारत को दिए जाने वाले कच्चे तेल पर से डिस्काउंट खत्म कर दिया है। इसके उलट वो हमसे लगभग दुगनी कीमत का किराया भी वसूल कर रहे हैं। और देखिए, दिक्कत इस बात की नहीं है कि रूस हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा, दिक्कत इस बात की है कि हमारे नंबर 1 दुश्मन चीन को वो अभी तक डिस्काउंट दे रहा है, जबकि हमारा डिस्काउंट $24 से घटाकर $4 कर दिया है, जो कि ना के बराबर है। और इस बात से भारत चिंतित था, इसीलिए भारत ने 2 दिनों के बाद ऐसी रणनीति खेली है कि रूस खुद फंस गया है। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि रूस ने अचानक से हमारा डिस्काउंट खत्म नहीं किया, बल्कि वो पिछले 6 महीने से धीरे धीरे करते हुए हमारा डिस्काउंट कम कर रहा था। पहले वो $25-30 का देता था, फिर उसने 20 कर दिया, फिर 16 कर दिया, फिर 12 कर दिया, और ऐसे करते करते अब वो 4 पर ले आया है। और ये $4 का जो डिस्काउंट है, ये हमारे लिए घाटे का सौदा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डिस्काउंट हमें $4 का मिल रहा है, लेकिन इसके बदले में हम $10 का एक्स्ट्रा किराया देते हैं। और इसी वजह से जो सऊदी अरब का कच्चा तेल है, उसके मुकाबले भी हमें रूसी तेल $5-6 और ज्यादा महंगा पड़ा करेगा। इसी वजह से रूसी तेल खरीदने का तो अब कोई मतलब नहीं बनता। अब सवाल उठता है कि हम रूसी तेल नहीं खरीदेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो आपका जवाब होगा कि एक ही ऑप्शन बचता है अब तो सऊदी अरब के पास जाओ और उससे तेल खरीदो। लेकिन वहां भी दिक्कत है। दरअसल सऊदी अरब ने ओपेक नाम का संगठन बना के रखा हुआ है, जिसमें सारे अरब देश शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीका और साउथ अमेरिका के भी कुछ देश शामिल हैं। टोटल ये दुनिया का 40% तेल कंट्रोल करते हैं। और पिछले कुछ दिनों पहले ही इन्होंने ऐलान किया है कि ये तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे, यानी कि कुओं से तेल कम निकालेंगे, जिससे कि तेल की कीमतें आने वाले अगस्त के महीने में बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ये $90 को तो बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगी, हो सकता है $100 को भी पार कर जाए। और ओपेक देशों के इस काम में साथ कौन दे रहा है? रूस। क्योंकि रूस ने भी ऐलान किया है 2 दिन पहले कि वो भी तेल के उत्पादन में 5 लाख बैरल पर डे की कटौती करेगा, जिससे कि रूसी तेल भी अब लगभग आपको उसी रेट में मिलेगा जिसमें ओपेक देशों का तेल मिलता है। सवाल उठता है कि भारत जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि भारत अब फंस चुका है बुरी तरीके से। लेकिन भारत सरकार को इसका कुछ अंदाजा कई महीने पहले हो गया था, जब सऊदी अरेबिया और रूस के अधिकारी मिले थे, इनकी बैठक हुई थी, और भारत को तभी पता चल गया था कि कुछ न कुछ तो बड़ा होगा। इसीलिए भारत ने तभी से तैयारी शुरू कर दी थी, और स्क्रीन पर आप वो तैयारी देख भी सकते हैं। दरअसल ये पिछले 6 महीनों का वो डाटा है जो बताता है कि भारत ने रूस और अमेरिका से कितना कच्चा तेल खरीदा है। आप देखिए, मार्च के महीने तक भारत अमेरिका से तेल कम खरीद रहा था और रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा था। एक बार को तो ऐसा मौका आया जब भारत ने अमेरिका से मात्र 1 लाख बैरल तेल खरीदा मार्च के महीने में, और रूस से करीबन 16 लाख बैरल तेल खरीदा। लेकिन मार्च के बाद ये बदलना शुरू हो गया। भारत ने फिर अप्रैल में 1,19,000 बैरल तेल खरीदा अमेरिका से, फिर मई में ये बढ़कर 1,38,000 बैरल हो गया, और जून के महीने में तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है अप्रैल के मुकाबले, करीबन 2,24,000 बैरल। वहीं रूस का अगर आप डाटा देखें तो मई में हमने 19 लाख बैरल तेल खरीदा था, लेकिन वो घटकर जून के महीने में 17,98,000 हो गया। यानी कि आप देखिए, ट्रेजेक्ट्री चेंज होनी शुरू हो चुकी है। मई के महीने से
हम अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदते जा रहे हैं और रूस से कम करते जा रहे हैं। और यहीं पर भारत ने एक तीर से तीन निशाने कर डाले हैं। पहला तो ये कि अमेरिका ओपेक का सदस्य देश नहीं है, इसीलिए जो ओपेक देश रूस के साथ मिलकर तेल की कीमतें तय कर रहे हैं, अमेरिका उससे बाहर है। इसी वजह से जो अमेरिकी कच्चा तेल है, जिसे शेल ऑयल के नाम से दुनिया में जाना जाता है, वो हमें अरब देशों के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हालांकि आप कहोगे कि यार जो अरब देश है वो हमसे नजदीक है, अमेरिका दूर है। इस वजह से जो अमेरिकी कच्चा तेल है उसे ढोने में ज्यादा खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा। लेकिन आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। जो अरब देश हैं बहुत चालाक हैं। इन्होंने भारत और चीन दोनों पर एशियन प्रीमियम टैक्स लगा के रखा हुआ है। इनका कहना है कि आप हमसे नजदीक पड़ते हो तो आपका जो शिपमेंट यानी कि जो किराया है तेल ढोने का वो कम होता है, वो आप नहीं रखोगे, वो रखेंगे हम। और इसीलिए भारत और चीन को देना पड़ता है एशियन प्रीमियम टैक्स। इसी वजह से जो शिपमेंट है वो हमें लगभग बराबर ही पड़ेगी, किराए में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। लेकिन जो असली फायदा है ना, वो भारत ने दूसरा निशाना लगाकर किया है। दरअसल भारत ने जानबूझकर अमेरिका से ही तेल लिया है। इसका कारण ये है कि आप जानते ही हैं कि अमेरिका और रूस की दुश्मनी इस समय अपने चरम पर है और भारत अमेरिका से ज्यादा कच्चा तेल लेकर रूस को ये संदेश दे रहा है कि जी देखिए, अगर आपने हमें डिस्काउंटेड तेल दोबारा देना शुरू नहीं किया तो हम आपके दुश्मन के पास जाएंगे और आपका साथ छोड़ सकते हैं। यानी कि भारत इनडायरेक्ट तरीके से रूस को लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से तेल खरीदकर। इसके अलावा हमने तीसरा निशाना ये लगा लिया है कि पिछले कुछ समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ जो हमारी अनबन हुई है रूस से तेल खरीदने को लेकर, हम अपनी उस छवि को भी सुधार रहे हैं अमेरिका से तेल लेकर। हम बस ये दिखा रहे हैं कि देखिए, हमें तो सस्ता तेल चाहिए, चाहे रूस से मिल जाए, चाहे सऊदी अरब से मिल जाए, चाहे आप हमें दे दो, हमें तेल से मतलब है, देश से नहीं। लेकिन वीडियो की शुरुआत से ही आप में से कई लोगों के मन में एक सवाल होगा जिसने आपको कंफ्यूज किया होगा। सवाल ये है कि 3-4 महीने पहले की तो बात है जब अमेरिका ने भारत से 2 बड़ी शिप भरकर तेल खरीदा था, भारत से इंपोर्ट किया था। अब भारत खुद अमेरिका से तेल खरीद रहा है। तो देखिए, उस समय भारत ने तेल जरूर बेचा था अमेरिका को, लेकिन कच्चा तेल नहीं बेचा था। हमने अमेरिका को बेचा था वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। दरअसल हम रूस से जो कच्चा तेल खरीदते हैं उसे अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं, फिर उससे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम तरह की चीजें। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट निकलता है वैक्यूम गैसोलीन ऑयल। उस तेल का इस्तेमाल भारत में नहीं किया जाता, हमारे लिए वो बेकार है। लेकिन उस तेल का बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका खुद अपने देश में कच्चे तेल को रिफाइन करता है, फिर वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकालकर यूज करता है, तब भी उसका पूरा नहीं होता, वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। तो भारत ने बस वही किया था, जो वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकला उसे अमेरिका को बेचकर पैसे कमाए थे। और उस समय तो हमने रूसी कच्चे तेल के साथ ये किया था। हो सकता है कि आने वाले समय में आप ये खबर सुने कि हम अमेरिका से कच्चा तेल मंगाकर उसमें से वैक्यूम गैसोलीन ऑयल निकालकर उसे अमेरिका को बेच रहे होंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की इस रणनीति